देखते हैं कि विंडोज़ का परिचय। तो देखते हैं कि विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि वो क्या है, विंडोज़ क्या है। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस है। ओएस मतलब क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ का काम क्या होता है, बात करें आप विंडोज़ का काम क्या होता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध बनाना या फिर कनेक्शन बनाना ही एक तरह का क्या होता है, विंडोज़ का काम होता है। विंडोज़ का नॉर्मल काम समझे तो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच, मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक तरह का कनेक्शन बनाना ही विंडोज़ का क्या होता है, कार्य होता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम ही नहीं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बात करें तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है ना। नॉर्मल देखा जाए, अगर आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से हटा दें तो नॉर्मली आपका कंप्यूटर जो है एक तरह का डब्बा, एक तरह का बॉक्स है। तो मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बात हो गया। अगली देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला विंडोज़ साल जो आया था आपका 1985 में क्या हुआ, ये फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ। और आज विंडोज़ 10 या फिर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 11, ये आपका लेटेस्ट है। लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है विंडोज़ का क्या, तो विंडोज़ का अभी 10 या फिर 11 चल रहा है लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट पे देखा जाए तो 11 है, इससे पहले जो आया था आपका विंडोज़ 10 आया था। तो आसान भाषा में समझे तो आसान भाषा में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच ब्रिज का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल समझे तो दोस्त कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मतलब कंप्यूटर में अलग पूरा कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो सारे सॉफ्टवेयर को मतलब सही से रन कराना, वो सारे काम जो होता है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। या फिर जो अलग अलग हम लोग फाइल वहाँ पे रखते हैं, बना के रखते हैं कंप्यूटर के अंदर पे, तो वो सारे चीज़ को मैनेज करना ही क्या होता है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब देखते हैं विंडोज़ का डेस्कटॉप देखते हैं, ये आपका बेसिक पे देखेंगे। शुरुआत वीडियो है तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और विंडोज़ क्या होता है, लोड होता है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं, है ना। जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, नॉर्मली ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद कंप्यूटर विंडोज़ लोड होता है, यानी कि राउंड या फिर जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो अगला स्क्रीन हमारे पास जो खुल के आती है, उस स्क्रीन का नाम क्या है, तो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। अब डेस्कटॉप का देखते हैं तो डेस्कटॉप का मुख्य भाग है, जैसे कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्त कि ये जो यहाँ पे देखा जाए एक तरह का, ये मेरा कंप्यूटर ऑन है। ऑन होने के बाद जो फर्स्ट कंप्यूटर का स्क्रीन आता है, ये स्क्रीन आता है, यानी कि ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, तो इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। अब डेस्कटॉप में अलग अलग इसका पार्ट दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है, ये डेस्कटॉप का पीछे यानी कि एक वॉलपेपर यानी कि एक बैकग्राउंड, एक इमेज दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है एक तरह का पीछे जो इमेज दिखाई दे रहा है उसको वॉलपेपर या फिर उसको बैकग्राउंड बोलते हैं। अब उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, तो इस तरह का ये आइकन है। आप आइकन का भी अलग एक कार्य होता है ना। तो ये अलग अलग यहाँ पे आइकन दिया हुआ है। उसके बाद डेस्कटॉप का निचला भाग पे देखा जाएगा हॉरिजॉन्टली पट्टी यहाँ पे गया हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टली पट्टी, ये क्या है, तो ये आपका टास्क बार है। डेस्कटॉप के निचला भाग में जो रहता है ये आपका टास्क बार है। अब टास्क बार में भी हर चीज़ का अलग अलग यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, हर चीज़ का अलग अलग कार्य होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप का ये जो पीछे जो वॉलपेपर दिखाई दे रहा है उसको हम बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि वॉलपेपर कैसे चेंज किया जाता है। शुरुआत है तो यहाँ पे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीका होती है। फर्स्ट तरीका देखें तो जैसे हमें ये बैकग्राउंड को चेंज करना है तो डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे अब राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब जो हमें यहाँ पे जानी है
पर्सनलाइज, हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है। अब माउस में 2 बटन होता है दोस्त, कि एक आपका लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला, तो आपको राइट प्रेस करनी है। उसके बाद आपको जानी है पर्सनलाइज, यानी कि जैसे आप पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो रही है, यानी कि एक विंडो खुल के आ रही है। अब ये जो विंडो है इस पे देखा जाए तो यहाँ पे पर्सनलाइज पे हमने क्लिक किया तो पर्सनलाइज ही सिलेक्शन है। अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है, यानी कि माउस का जो चक्का होता है उसको हमें घुमा के नीचे की ओर आना है और यहाँ से हमें ढूंढना है बैकग्राउंड। हमें वॉलपेपर चेंज करनी है ना, बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे ढूंढेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इमेज वगैरह, हो सके आपका सिस्टम पे यहाँ पे ना दिखाई दे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड, यहाँ पे आपका क्या सेट है। अगर आपका यहाँ पे पिक्चर सेट है तो आपको यहाँ पे चूज पिक्चर या फिर अलग अलग यहाँ पे इमेज वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सॉलिड कलर आपने सेलेक्ट किए तो उस पर ओनली कलर केवल दिखाई देगा, है ना, ऐसे। अगर आपने स्लाइड्स को सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे कोई फोल्डर अपलोड किए हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें जो है फिलहाल हम लोग शुरुआत से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना देख के हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर। अब पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिसेंट में जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। जैसे मेरा जो था ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट है बैकग्राउंड पे, पर मैं चाहता हूँ ये जो डार्कन वाला एक इमेज है मैं इसको सेट कर लूँ, तो बस इसको एक ग्रे स्केल है ना, तो इस पर जैसे आप क्लिक किए तो यहाँ पे देखिएगा वो बैकग्राउंड पे शेड हो गया। अब इसी चीज़ को हमें चेंज करनी है, फिर से वहीं पे जाएंगे और उसके बाद जो इमेज को सेट करना है बस उस पर हमें क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक कर रहे हैं आपका यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अब इसी चीज़ को जो है कि हमें मुझे चाहिए कि मुझे एक अपना फ़ोटो या फिर मैं कहीं अदर लोकेशन पे अपना इमेज को रखा हूँ उसको मैं बैकग्राउंड पे चाहता हूँ सेट करूँ एज ए वॉलपेपर। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए कि आप यहाँ पे जो है पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड पे आपका सेट होना चाहिए पिक्चर। यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अगला जो आपको करना है चूज ए पिक्चर, यहाँ पे आ जानी है और जहाँ पे ब्राउज फोटोज लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपका इमेज रखा हुआ है जिसको आप बैकग्राउंड पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ मेरा इमेज, जैसे कि मैं ई ड्राइव पे यहाँ पे मैं नहीं है तो मैं यहाँ पे एफ ड्राइव पे चला जाऊँ और उसके बाद मैंने एक इमेज जो है यहाँ पे रखा हुआ हूँ ऑल सॉफ्ट के अंदर में, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँ और यहाँ पे मेरा इमेज जो है मॉड्यूल 1 पे वॉलपेपर में है। आपका इमेज जहाँ पे है अब वहीं पे चले जाएंगे, है ना, यानी कि आपका इमेज को ढूंढना है। जैसे मुझे जो चाहिए ना बैकग्राउंड पे सेट करना है, ये दिखाई दे रहा है, मुझे इसको सेट करना है बैकग्राउंड पे, तो बस क्या करूँगा उस पर क्लिक करूँगा, यानी कि लेफ़्ट क्लिक करना है और उसके बाद चूज़ पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए तो वो इमेज यहाँ पे आ गया। अब जैसे इसको अगर आप मिनिमाइज करके देखेंगे तो वही इमेज आपका बैकग्राउंड पे क्या हो गया, सेट हो गया। एक तो तरीका ये है। अब सेकंड तरीका क्या है, तो उसके लिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका नॉर्मल चाहिए कि आपको चले जाना है जिस लोकेशन पे आपका इमेज है उसी लोकेशन पे आपको चले जाना है। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लूँ फाइल। अब फाइल जैसे आप सर्च करेंगे तो अगर विंडोज 11 आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे जिस लोकेशन पे आपका इमेज रखा हुआ है। जैसे मैं दिस पीसी पे चला जाऊँ और उसके बाद एफ ड्राइव, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके मैं यहाँ से ऑल शॉप, उसके बाद वॉलपेपर और यहाँ से मैं एक वॉलपेपर ले लूँ। जैसे मुझे ये जो इमेज है इस इमेज को मुझे एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना है, क्या करूँगा, सबसे पहले इस इमेज पे लेफ़्ट क्लिक। अब लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है तो नॉर्मली वो जो इमेज है आपका सेलेक्ट हो जाती है। जैसे अगर इस पर आप लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं तो इमेज सेलेक्ट हो रही है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, जो इमेज को हमें बैकग्राउंड पे सेट करना है पहले उसको लेफ़्ट क्लिक करनी है, फिर उसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा, ये 3rd नंबर पे, यानी कि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको अगर आप मिनिमाइज करके देखते हैं तो वही बैकग्राउंड आपका
वही इमेज आपका बैकग्राउंड पे क्या हो गया, डेस्कटॉप का सेट हो गया। मुझे दूसरा इमेज चाहिए तो फिर से मैं यहीं पे आऊँगा और पहले उस इमेज पे लेफ़्ट क्लिक करनी है, फिर राइट क्लिक, उसके बाद सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और इसको मिनिमाइज़ या फिर क्लोज करके आप देख सकते हैं। चल, तो तरीका ये है। मुझे फ़िलहाल जो पहले था वही चाहिए, तो फिलहाल मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे खाली जगह पे राइट क्लिक करनी है, पर्सनलाइज पे आनी है, फिर से यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको थीम चाहिए। मैं यानी कि मुझे यही थीम अच्छा लगता है, मैं इसी को रख लूँ ऐसा। अब उसके बाद अगला देखते हैं, तो यहाँ पे जो अलग अलग आइकन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें इमेज या फिर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मली एक तरह का आइकन है। आइकन का कार्य क्या होता है, तो आइकन से नॉर्मल समझते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइकन क्या होता है। तो आइकन जो होता है छोटे पिक्चर या फिर छोटे सिंबल पे होता है ना, छोटा छोटा पिक्चर या फिर छोटा सिंबल पे हो सकता है। तो आइकन से नॉर्मली उस चीज़ का हम पहचान करते हैं। जैसे अब देखा जाए तो आपने फोल्डर का आइकन देखे होंगे, या फिर आपने यहाँ पे मैं दिखाऊँ स्टार बटन पे क्लिक करके, तो आपने ये इसका आइकन देखे होंगे। एक इसका आइकन है, तो ये आपका गूगल क्रोम का है। अगर नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पे ये नाम भी ना लिखा रहा गूगल क्रोम, अगर ये आइकन को मैं आपको दिखाऊं तो आप इस आइकन से आप पहचान सकते हैं कि ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो है, किसका आइकन है ना। इतना तो हमारा माइंड में बैठ गया। तो कहने का मतलब, जैसे अगर मैं इसी पे दिखाऊं अलग अलग चीज़ें आइकन, जैसे और कुछ जगह दिखा दूं, जैसे मैं यहाँ पे फाइल ही सर्च करूं, ये जो दिखाई दे रहा है फाइल एक तरह का, ये जो आइकन है ये आपका किसका आइकन है, तो फाइल एक्सप्लोरर का आइकन है। वैसे ही हर एक चीज़ का अलग अलग आइकन होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ वर्ड का आइकन कैसा होता है, तो ये जो आइकन दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है ना। तो मतलब कहने का मतलब नॉर्मल सा है दोस्त, कि कोई जो आइकन होता है, आइकन का कार्य क्या होता है, तो आइकन से ही हम उस चीज़ का पहचान करते हैं, हमें उस चीज़ को पहचानने में ईजी होता है आइकन से, है ना। अगर नाम भी ना हमें याद रहा, मतलब वहाँ पे नाम भी ना लिखा हुआ हो, तो भी हम उस चीज़ को ईजिली पहचान सकते हैं। तो ये आपका आइकन का डेफिनेशन नॉर्मल सा हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये जो निचला भाग पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डेस्कटॉप है। इसको हम लोग डेस्कटॉप वाला वीडियो पे कवर अप करेंगे। ये यहाँ पे निचला भाग पे दिखाई दे रहा है, ये आपका डेस्कटॉप है। ये निचला भाग पे दिखाई दे रहा है, सॉरी दोस्त, ये डेस्कटॉप नहीं है। यहाँ पे निचला डेस्कटॉप के निचला भाग पे जो हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखाई दे रहा है, ये आपका टास्क बार है ना। अब देखते हैं उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन में आ जाते हैं फिर से। ये आइकन का डेफिनेशन था, ये टास्क बार में सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन इसको टास्क बार वाला वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे। आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले थोड़ा सा माउस देख लेते हैं। माउस पे क्या है, तो सिंगल क्लिक, किसी आइटम को सिंगल क्लिक से क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसको बताना पड़ेगा। तो सिंगल क्लिक से क्या होता है, तो कोई भी आइटम को हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे अगर मुझे ये जो आइकन है, इस आइकन को मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा, उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करूँगा, तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट हो जाती है। अगर अब इसी के ऊपर पे ये जो आइकन है, इसी के ऊपर में आप लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, उससे ऑप्शन खुलता है, अलग अलग ऑप्शन आता है। जिसके ऊपर में आप राइट क्लिक करोगे ना, उसी से रिलेटेड ऑप्शन आती है, तो याद रखनी है। चले अगला आते हैं, अगला देखते हैं इसी पे। अब इसी पे अगला देखते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन खुलती है। और अगला आते हैं, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप दिया हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे जो है इस आइकन को, ये जो दिखाई दे रहा है कि इमेज, मुझे इसको यहाँ से मूव करा के यहाँ पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, और लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है, उसी के साथ में माउस को ड्रैग करके लेके जानी है। तो ये जो इमेज है, इसको जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। मैं कैसे रख रहा हूँ, तो माउस का लेफ्ट बटन आप उस पर क्लिक करो और माउस को आप आगे की ओर बढ़ाओ, ऐसा है, जस्ट थोड़ी है ऐसा। हाँ, अगर देखा जाए कभी कभी ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है, मतलब आप ड्रैग करके इसको ले रहे हो, यहाँ पे आप मूव करा रहे हो, ये जहाँ नहीं रहा है ना, जहाँ पे आपका लाइनिंग था वहीं पे आ जा रहा है। तो उसका एक सोल्यूशन है दोस्त। पहले क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे चले जाना है आपको व्यू पे। अब व्यू पे आके हमें चेक करना है कि आप यहाँ पे जो ऑटो अरेंज आइकन्स है, ये पहले से चेक है। अगर पहले से चेक है तो उससे क्या होगा दिखाता हूँ। ये अभी अनचेक है, लेकिन जैसे मैं इसको चेक कर लूँ ना,
अगर ये देखिए यहाँ पे जो भी आइकन उधर इधर मैंने रखा था वो क्या हो गया, उसी लाइन पे जाके अरेंज हो गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक फोल्डर को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आके रखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये जा रहा है यहाँ से? ना जा रहा है, मतलब रिटर्न आ जा रही है ना वहीं पे, मतलब उसी लाइन पे रिटर्न आ रही है। मतलब कहने का मतलब अगर ये ऑप्शन आपका चेक है, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करो, व्यू पे जाओ और यहाँ पे चेक कर लो क्या ये ऑप्शन चेक है। अगर ये ऑप्शन पहले से चेक है तब आपका आइकन, डेस्कटॉप का आइकन को आप वहाँ यहाँ अरेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको ऑफ कर लेना है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे जाओ, ऐसे ऐसे ड्रैग करके लेके जाओ, जहाँ पे रखनी है वहाँ पे आप रख सकते हो इजीली, ऐसे है ना। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे किसी को आपको बोल दूँ कि यहाँ पे आप इस चीज़ को अरेंज करना है आपको, तो आप करोगे क्या? अगर इस चीज़ को मैं बोल दूँ कि आपको इसको अरेंज करना है, तो आप एक एक करके इसको पकड़ के यहाँ पे रखने लगोगे, है ना, यही करोगे। हाँ, ये ना करना है, ये टाइम वेस्ट है। अब करो क्या, डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करो, व्यू पे जाओ और यहाँ से बस ऑटो अरेंज आइकन आप चेक कर लो। ऑटोमेटिकली वो अपना काम कर गया, मतलब ऑटोमेटिकली वो आपका जो भी आइकन था उसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। समझ में आया इतना? चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला इसी पे और थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। तो और एक वीडियो यहाँ अच्छा, हमें जो अगला देखना है दोस्त कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन करके देखना है। कंप्यूटर को ऑन करके देखना है, ऑन करके देखना है, वो सारी चीज़ें आपको आती होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वॉलपेपर। तो अगला आपके लिए जो काम रहेगा टास्क से, सारी चीज़ें तो आपको आती है, कोई बात नहीं। तो अगला देखते हैं, आपके लिए एक टास्क देते हैं कि यहाँ पे वॉलपेपर को आपको क्या करना है, दोनों तरीके से बदल के देखना है। ये तो हो गया पर्सनलाइज से आप बदलते हैं, पर्सनलाइज से भी आप बदल के देखेंगे। और उसके बाद सेकेंड जो हो जाएगा कि आप जिस लोकेशन पे आपका इमेज है उस लोकेशन पे आप जाएंगे और वहाँ से सेट करके देखेंगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। अगला जो हमें करनी है कि अगला आपके लिए काम है, एक फ़ाइल बनाकर उसका नाम बदलना है। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो करना क्या है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और उसके बाद हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद उसका नाम को बदलनी है। तो सबसे पहले डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे हमें राइट क्लिक करनी है फ़ाइल बनाने के लिए और न्यू पे आ जाएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ से आप ले लेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये फाइल बना रहे हैं, थोड़ा सा फाइल का डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। फाइल होता क्या है कंप्यूटर पे? तो कंप्यूटर में फ़ाइल मतलब नॉर्मल सा, आपने जो फाइल देखे होंगे दोस्तों, प्लास्टिक का फाइल आपने देखे होंगे जिसके अंदर में हम लोग अलग अलग पेपर वगैरह रखते हैं, है ना। पर ये कंप्यूटर वाला फाइल है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर का ये फाइल का कार्य क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो कंप्यूटर में फ़ाइल हम वैसे चीज़ों को फ़ाइल बोलेंगे जिसके अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन लिख के रख रहे हैं। जैसे कि आपका बायोडाटा इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है, या फिर आप कोई चीज़ें नोट वगैरह टाइप करके रख रहे हो, है ना, या फिर कुछ भी चीज़ें आप वहाँ पे लिख के रख रहे हो। तो वैसे चीज़ें को कंप्यूटर में फ़ाइल बोला जाता है। याद रहेगा, नॉर्मल सी बात है कि जिसके अंदर पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिख के रख रहे हैं तो वैसे चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, तो फाइल होगा, यानी कि फाइल कहलाएगा। तो फाइल बनाने के लिए करना क्या था, फिर से बताऊं, मैं डेस्कटॉप पे आ जानी है और यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पे ना मिलेगा न्यू, है ना। तो मतलब किसी आइकन पे राइट ना क्लिक करनी है, आपको क्या करना है, डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया पे आ जानी है, राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और उसके बाद यहाँ से लेनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हमें इसका नाम चेंज करना है, तो आप इसको रिमूव कर लो। उसके बाद यहाँ पे टाइप करो क्या नाम से आप रखने वाले हैं। जैसे कि इसको मैं रख लूँ बायोडाटा के नाम से, बायोडाटा, इसको 21 के नाम से मैं रख लेता हूँ और इंटर। अब जैसे इंटर करेंगे या फिर बाहर माउस का लेफ्ट बटन इस आइकन से बाहर क्लिक करो, नाम एक्सेप्ट हो जाती है। अभी तो हमने फाइल बनाया, फाइल बनाने के बाद आप हमें करना क्या था, तो आपको जो करना है ये फाइल को डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, फिर रिसाइकल बिन में जाके देख के उसको आपको रिस्टोर करना है। आप सीखना है कि ये फाइल को हमें डिलीट कैसे करते हैं। हाँ, इसके अंदर में बायोडाटा वगैरह हम लोग लिखने सीखेंगे।
तो इसके अंदर में हमें बायोडाटा लिखना है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल को आपको डबल क्लिक करनी है, माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करनी है। अभी फ़िलहाल यही ट्राई करनी है। पहले इसके ऊपर में कर्सर लेके जानी है, माउस का लेफ्ट बटन आप यहाँ पे लेफ्ट वाला पूरा फास्ट में, हाँ पूरा गुस्से के साथ में डबल क्लिक करनी है ना। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये आपका फाइल जो है नोटपैड पे ओपन हो जाएगा। अगर किसी अदर एप्लीकेशन पे खुल रहा है कोई इशू नहीं है, बस आप उसके बाद यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लें और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे कि हमने नेम लिखा, नेम लिखने के बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं राजेश कुमार, ये नाम है किसी का, है ना, हमने टाइप किया। और टाइप करने के बाद आप हमें जो डाटा है ये डाटा को हमें सेव करके रखनी है, तो उसके लिए आप चले जाएंगे फाइल पे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे फोकस करो, कंट्रोल एस, या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल एस बटन आप प्रेस करें, या फिर फाइल पे जाना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। हाँ यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेव एज, पर यहाँ पे क्लिक करनी है अभी सेव पे ओनली, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज में क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, अगर ये डाटा को आप डबल क्लिक करके ओपन करके देखिएगा तो यहाँ पे आपका फाइल सेव हो चुकी है, मतलब जो डाटा लिखे थे वो आपका स्टोर हो गया है। अब जो हमें करना क्या है, तो हमें फाइल को डिलीट करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइल को डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे, आप इसके ऊपर में पहले माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें और हमें फाइल को डिलीट करनी है, तो आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है डब्बा, डस्टबिन वाला, तो यहाँ पे आके आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करें तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे ना आपका केस में आपका कंप्यूटर पे ये चीज़ें ना आ रहा है, तो क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे आप चले जाएँ। उसके बाद यहाँ पे आप ढूंढिए लिस्ट पे, क्या ढूंढना है, डिलीट। अब डिलीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल यहाँ से गायब, चला गया ये। अब हमें जो है ये फाइल को हमें लेके आना है। अभी जो हमने फाइल डिलीट किया ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये फाइल कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ है। तो ये फाइल कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में एक मिल जाएगा रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन को आपको डबल क्लिक कर लेना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ से वो सारे तमाम फाइल या फिर सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा आपको जो डिलीट हुआ है। तो हमें जो था अभी बायोडाटा हमने बनाया था, तो हमें इसी को हमने डिलीट किया है। अब हमें जो है ये फाइल को वापस लेके आना है, तो वापस लेके आना है, गलती से हमने मार दिया डिलीट, इसको रिटर्न हमें लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले उसी फाइल पे आप क्लिक करो, फिर जैसे उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करो तो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिस्टोर, या फिर डबल क्लिक करो ये फाइल पे तो भी यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन रिस्टोर। मतलब हमें ये फाइल को पुनः लेके आना है, तो आप पहले उस फाइल पे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे रिस्टोर में क्लिक करें। जैसे रिस्टोर मतलब क्या होता है, तो ये फाइल जहाँ से डिलीट हमने किया था अभी उसी जगह पे पुनः वापस चला जाए, तो उसके लिए हम इसको रिस्टोर करेंगे। जैसे आप रिस्टोर में क्लिक करेंगे ये फाइल आपका यहाँ से डिलीट, यहाँ से हट गया, यहाँ से मतलब गायब हो गया। कहाँ से, तो रिसाइकल बिन से गायब हो गया। आप ये फाइल जो है जहाँ से आप डिलीट किए थे उस फाइल को वहीं पे फाइल चला गया होगा। जैसे डेस्कटॉप में आप आके देखेंगे तो ये फाइल आपको यहीं पे मिलेगा। ये तो तरीका था यहाँ से डिलीट करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, तो आप इसको क्लिक करो फाइल को और कीबोर्ड में प्रेस करना है, डिलीट बटन दिया हुआ है एक, डिलीट बटन कीबोर्ड में जैसे प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका फाइल डिलीट हो जाता है। अच्छा, ये फाइल को हमें लेके आना है, कंट्रोल जेड। हमें यहाँ पे जाने का ज़रूरी नहीं है। अब क्या करो, ये फाइल को डिलीट मारो, अभी आपने डिलीट किया, अब इसको हमें वापस लेके आना है, कंट्रोल जेड, वही रिस्टोर का काम करता है। ये तो था सेकेंड तरीके। अगला तरीके देखते हैं, हमें फाइल को डिलीट करना है तो और एक तरीका है, अब इसको ड्रैग कर घसीट के लाओ, यहाँ से ड्रैग करके लेके जाना है और कहाँ पे लेके छोड़ना है, तो रिसाइकल बिन पे। आप रिसाइकल बिन पे जैसे इसको लेके छोड़ रहे हो ये फाइल यहाँ से गायब हो गया। अब हमें वापस लेके आना है, शॉर्टकट हमने सीखा है ना, कंट्रोल जेड वापस। अच्छा, ये फाइल को हमें परमानेंटली डिलीट करना है, तो इसके लिए 2 तरीका है। एक तो क्या करो, आप ये फाइल को पहले यहाँ पे डिलीट करो, मतलब रिसाइकल बिन में भेज दो, या तो खुद से कीबोर्ड में प्रेस करो डिलीट बटन, जैसे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट करो। और दोबारा चले जाओ रिसाइकल बिन में और यहाँ पे रिसाइकल बिन में आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो, अब यहाँ से डिलीट करो। जैसे यहाँ पे आप डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू
परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि आपका फाइल जो है अभी अगर आप यस करेंगे तो ये फाइल आपका परमानेंटली क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, दोबारा आपका कंप्यूटर पे फाइल नहीं मिलेगा। तरीका एक ये है। अब इसी पे देखें दूसरा तरीका क्या है, अंडू कर लेते हैं उस फाइल को। अब दूसरा तरीका क्या है, तो आपका ये फाइल को आप क्लिक करो, मतलब सेलेक्ट करनी है, माउस का लेफ्ट बटन इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेने हैं। अब इसी फाइल को जो है हमें परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। अगर नॉर्मली डिलीट करते हैं तो उससे आपका रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, लेकिन हमें परमानेंटली करना है तो शिफ्ट बटन पहले प्रेस करना है कीबोर्ड पे, उसी के साथ में डिलीट बटन, हाँ शिफ्ट बटन नहीं छोड़ना है, पहले शिफ्ट बटन प्रेस करना है, उसी के साथ में डिलीट बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, बस आप यहाँ से यस प्रेस करें। अब जैसे यहाँ पे आपने यस कर दी, ये फाइल डिलीट हो चुकी है, आपका डेस्कटॉप से यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन जैसे आप रिसाइकल बिन में जाके देखेंगे तो ये फाइल यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको आपने परमानेंटली डिलीट कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है, मतलब अभी जो हमने बताया टास्क वगैरह है आपको करके देखनी है। पहले एक फ़ाइल बनाना है और उस फाइल को डिलीट करके देखनी है। अच्छा, उसका यहाँ पे नाम भी चेंज करने के लिए लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूँ, फिर से मैं दिखा दूँ यहाँ पे कोई सा एक फाइल का नाम कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे हमें फाइल का नाम चेंज करना है, यहाँ पे 102 के नाम से है, पर हमें इसका फाइल का नेम चेंज करना है। तो पहले आप उस फाइल पे क्लिक करो, लेफ़्ट क्लिक सेलेक्ट करो और उसी पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे रीनेम शॉर्टकट की दे रहा है F2, या फिर शो मोर ऑप्शन पे आप चले जाएंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम। आप रीनेम में क्लिक करो और इसका नाम क्या रखने वाले हैं, जैसे मुझे इंडिया के नाम से रखना है, मैंने रखा है इंडिया, और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे इसका नाम चेंज हो चुका है। तरीका एक तो ये था। अब इसी फाइल का नाम हमें चेंज करना है, तो शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले फाइल को आप क्लिक करो, लेफ्ट बटन कीबोर्ड में प्रेस करो F2, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है वही ना, इस पर क्लिक करनी F2 ऐसे। अब इसका नाम हमें जो रखना था राजेश, या हमने रख लिया, इंटर किया, इसका नाम चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें करके देखना है। पहले कंप्यूटर ऑन ऑफ करके देख लेनी है और उसके बाद उसका वॉलपेपर 2 तरीके से मैंने बताया, दोनों तरीके से देख लेनी है। और एक फ़ाइल बनाकर उसका नाम चेंज करके देखनी है और उस फाइल को डिलीट करके देखना है, रिसाइकल बिन से रिस्टोर करके देखना है, परमानेंटली डिलीट करके देखना है। परमानेंटली डिलीट के लिए हमने शॉर्टकट की क्या दिखा, तो शिफ्ट के साथ क्या करो आप, डिलीट बटन, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन है ना, इससे परमानेंटली डिलीट होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो पे हम लोग आगे कवर करेंगे, टास्क बार देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।